दो प्रोजेक्टाइल हमने एक साथ एक ही जगह से छोड़े और हमें दिया हुआ है कि पहले प्रोजेक्टाइल का Vx1 इज़ ग्रेटर देन Vx2 और दूसरे प्रोजेक्टाइल का Vy2 मतलब बेसिकली रिलेशन दिया है दोनों प्रोजेक्टाइल्स का कि Vx1 इज़ ग्रेटर देन Vx2 एंड Vy1 इज़ लेस देन Vy2। तो इसको डायग्राम में देखोगे तो इस तरह से बनेगा कि ये 1 है, ये 2 है। तो V1 का जो x कंपोनेंट है वो V2 के x कंपोनेंट से ज़्यादा है, जैसा कि दिख ही रहा है, और V2 का जो y कंपोनेंट है वो V1 के y कंपोनेंट से ज़्यादा है। ठीक है, इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हो जाता है, बट जस्ट टू गेट ए विजुअल फील ऑफ चल क्या रहा है। ये एंगल θ1 ले लेते हैं, ये तो V2 का एंगल हो गया θ2। ठीक है, दिस 1 दिस 2। So it's given to us that Vx1 is greater than Vx2, so which means V1 cos θ1 is greater than V2 cos θ2। ठीक है, एंड Vy1 is less than Vy2, so Vy1 हो गया V1 sin θ1 which is less than V2 sin θ2। पहले पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली अगर इसका y कंपोनेंट ज़्यादा है Vy का, मतलब सेकंड का y कंपोनेंट ज़्यादा है वेलोसिटी का, सो सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द सेकंड प्रोजेक्टाइल इज ग्रेटर, सो ये करेक्ट है। सेकंड थर्ड ऑप्शन में रेंज की बात कर रहा है, सो रेंज ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मे बी इक्वल टू द रेंज ऑफ सेकंड एंड रेंज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स आर इक्वल इफ दिस। तो रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2θ बाई जी। अब इसमें साइन 2θ का टर्म चाहिए, तो वो देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, और ये u स्क्वायर का टर्म भी आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाता है कि v1 स्क्वायर साइन θ1 कॉस θ1। ठीक है, अब एक बड़ा है एक छोटा है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कुछ भी रिलेशन आ सकता है। सो इट कैन बी ग्रेटर, इट कैन बी इक्वल, और इट कैन बी लेस देन v2 स्क्वायर कॉस θ2 साइन, मतलब बेसिकली साइन θ2 कॉस θ2। तो रेंज जो है वो कुछ नहीं कह सकते हैं, किसी की भी ज़्यादा हो सकती है, किसी की भी कम हो सकती है, बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन। सो रेंज ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मे बी इक्वल टू द रेंज ऑफ सेकंड, करेक्ट। ठीक है, अगर ये इक्वल हो गए मल्टीप्लिकेशन दोनों के तो रेंज बराबर है। रेंज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स आर इक्वल इफ Vx1 इंटू Vy1 इज इक्वल टू Vx2 इंटू Vy2। तो वही तो हमने किया था, Vx1 इंटू Vy1 इज इक्वल टू Vx2 इंटू Vy2। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं देन देयर रेंजेस आर इक्वल। ठीक है।